एवरीवन, वेलकम टू कोटूट चैनल। आज हम जानेंगे ओपन एआई के बारे में। ओपन एआई के कुछ की कॉन्सेप्ट्स और हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल क्यों होता है और हमें क्यों सीखना चाहिए ओपन एआई। ओके। आप सब लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, तो चैट जीपीटी से आप क्या करते हो? आप इंटरेक्ट करते हो, आपके सवालों के जवाब लेते हो, उससे कुछ टास्क आप करवाते हो। उसी तरह ओपन एआई की एपीआईज आती है, जो एपीआई यूज करके आप आपके कोडिंग में यूज कर सकते हो ओपन एआई, और बहुत सारे टास्क ओपन एआई की हेल्प से आप कर सकते हो। जैसे आप चैटबॉट बना सकते हो, आप समरी जनरेट कर सकते हो, आप उससे ईमेल लिखवा सकते हो। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी इस्तेमाल की होगी चैट जीपीटी के थ्रू। लेकिन अब ओपन एआई की एपीआई कैसे यूज करनी चाहिए हमारे कोड के अंदर, और उसके साथ हम उससे हम कैसे आंसर्स ले इन लेमेन्स टर्म। अगर आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछते हो तो वो आपको आंसर करता है, राइट? तो उसी तरह हम उसको एक टास्क दे सकते हैं और वो टास्क उसको वो फिनिश करके दे सकता है। सो ये कैसे करे, ये सारा ऑटोमेशन कैसे करे? तो इसके लिए हमें कुछ की कॉन्सेप्ट जानने हैं। जैसे फर्स्ट है टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, प्रॉम्प्ट्स, असिस्टेंट, एम्बेडिंग एंड टोकन। ये कुछ चीजें हैं। दीज आर द बेसिक्स थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। अब टेक्स्ट जनरेशन मॉडल क्या होता है? टेक्स्ट जनरेशन मॉडल मतलब अभी जैसे अलग अलग तरह के मॉडल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीपीटी। जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी। चैट जीपीटी क्या है? एक तरह का मॉडल है। उसके बाद जीपीटी 4 आया, उसका एक एडवांस वर्जन आया। सो ये होते हैं अलग अलग मॉडल्स होते हैं, जैसे जीपीटी 3.5, जीपीटी 4 टर्बो। सो ये होते हैं टेक्स्ट जनरेशन की मॉडल। अब चैट जीपीटी पे आप टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन को सवाल पूछते हो और आपको आंसर भी टेक्स्ट में मिलता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेक्स्ट जनरेशन मॉडल, जो आपके टेक्स्ट के ऊपर, आपका टेक्सचुअल डेटा के ऊपर काम करता है। ओके, सो जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज अ जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मतलब कि ये जो मॉडल्स है ये बेसिकली इस पे ट्रेंड है। किस पे? टेक्सचुअल डेटा पे ट्रेंड है। ओके। और अलग अलग वर्जन है इसके, जीपीटी 4, जीपीटी 3.5 और भी काफी वर्जन। अब ये जो चैट जीपीटी के मॉडल्स होते हैं, ये हम इन इन मॉडल्स से हम नेचुरल लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। जैसे अगर आपका आपका अगर डेटा, फॉर एग्जांपल एक कोई भी आर्टिकल ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग आपका ट्रेनिंग डेटा है, और उसमें क्रिकेट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो आप उससे जनरल नॉर्मल इंग्लिश में या फिर कोई भी लैंग्वेज में आप सवाल पूछ सकते हो, और वो आपको नॉर्मल इंग्लिश में जवाब देता है। सो बेसिकली आप इन टेक्स्ट जनरेशन मॉडल के साथ नेचुरल लैंग्वेज में कॉन्वर्जेशन कर सकते हो। ओके। तो ये इसका, दीज आर द फीचर्स ऑफ टेक्स्ट जनरेशन मॉडल। नेक्स्ट है असिस्टेंट। असिस्टेंट मीन्स व्हाट? कि अभी ये जो सारा मॉडल मॉडल वगैरह है, आप इसको एक स्पेसिफिक एरिया के लिए ट्रेन कर सकते हो। जैसे अगर आप चाहते हो कि ये जो हम मॉडल, मेरा जो इंजन है या फिर जो भी मैं बनाने वाली हूँ, वो सिर्फ मुझे इट शुड वर्क एज अ ट्रैवल एजेंट, राइट? ट्रैवल एजेंट की तरह, ट्रैवल असिस्टेंट की तरह काम करे। तो आप क्या करोगे? सारी ट्रैवल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप उसको दोगे, आपका जो भी डेटा है आप उस स्पेसिफिक डेटा पे उसे आप ट्रेन करोगे, उसको एक रोल असाइन करोगे और अकॉर्डिंगली वो परफॉर्म करेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज असिस्टेंट। तो जैसे आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि व्हाट्स माय नेक्स्ट फ्लाइट। ओके, वेयर इज माय नेक्स्ट फ्लाइट, व्हेन इज माय नेक्स्ट फ्लाइट, सॉरी। सो वो आपको क्वेश्चन मतलब ढूंढेगा एंड विल कम अप विद अ आंसर। सो ये होते हैं असिस्टेंट्स। सो आप अलग अलग तरह से असिस्टेंट बना सकते हो अपने 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 डेटा पे, जो आप एप्स में एम्बेड कर सकते हो, उसकी चैटबॉट बना सकते हो। सो ये होता है असिस्टेंट। सो नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट्स। अब प्रॉम्प्ट्स क्या होता है? जैसे इफ आई एम गिविंग यू इंस्ट्रक्शन कि आपको ए टू बी जाना है, ओके, तो आप जितनी अच्छी इंस्ट्रक्शन दोगे उतना अच्छा पर्सन उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पाएगा, उसको कॉम्प्रेहेंड कर पाएगा और आपको जवाब देगा, राइट? उसी तरह चैट जीपीटी में आप जैसे क्वेश्चन डालते हो उस तरह से आपको आंसर मिलता है। आप जितना डिटेल में क्वेश्चन उसको डालोगे, वो उतना अच्छे से आंसर आपको बताएगा। सिमिलरली प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट इट इज अ type of instructions which you give to agent or assistant to do the role. अब आप ये जो prompt होता है वो आप नॉर्मल लैंग्वेज में लिख सकते हो, और आपको उससे फिर रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ओके, एंड उसके साथ साथ ये हिस्ट्री भी रिटेन करता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं चैट जीपीटी के साथ एक कॉन्वर्जेशन करना चाहता हूँ, तो आपने उनसे पूछा हाय हाउ आर यू, तो वो आंसर करेगा यस आई एम फाइन। फिर उसके बाद वो खुद क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट यू वांट टू नो अबाउट सर्टेन सर्टेन थिंग्स, तो फिर आप उसको जवाब दोगे।
फिर वो हिस्ट्री को याद रख के फिर वापस आपको जवाब देगा। सो ऐसे होता है, चेन ऑफ थॉट्स भी मेंटेन होता है। जैसे हम ह्यूमंस कॉम्प्रेंड करते हैं ना चीजों को, जैसे हम पिछला कॉन्वर्जेशन याद रख के वी गिव आंसर, सिमिलरली दैट इज व्हाट इज नोन एज चेन ऑफ थॉट्स, और एक सीक्वेंस मेंटेन रहता है। ओके, सो प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, एक इनपुट, एक अच्छा खासा इनपुट जो हम मॉडल्स को देंगे जिससे हमें आंसर और हमारा टास्क प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा, दैट इज नोन एज प्रॉम्प्ट्स। तो आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी आपके पास एड्स आती होंगी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। सो ये कुछ नहीं होता है, बस बेसिकली प्रॉम्प्ट्स लिखना होता है, लाइक हाउ टू राइट प्रॉम्प्ट्स, प्रॉम्प्ट्स को कैसे लिखना चाहिए ताकि आप अपना जो काम है वो जीपीटी के थ्रू अच्छे से करवाए। सो दोज आर प्रॉम्प्ट्स। सो अलग अलग तरह के प्रॉम्प्ट्स होते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूजर प्रॉम्प्ट, सो वो डिटेल में आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन यूज इट। देन होता है एम्बेडिंग। अब जो भी डेटा, अगर आप खुद का इंजन, खुद का एक छोटा सा मॉडल बनाना चाहते हो, जो फॉर एग्जांपल किसी टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लेट्स से ताजमहल के आर्टिकल पे एक असिस्टेंट बनाया, एक जैसे मॉडल ट्रेन किया, तो ये जो इंफॉर्मेशन हम जो देते हैं मॉडल को, जिससे मॉडल सीखता है, जिस इंफॉर्मेशन पे मॉडल ट्रेन होता है, वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन कन्वर्ट होती है एम्बेडिंग्स में। एम्बेडिंग्स मतलब एक न्यूमेरिकल फॉर्म होता है जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सो जो भी हम उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो एक एम्बेडिंग की तरह स्टोर होता है, और जब हम उसे क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं तो ये एम्बेडिंग्स जो होती है वो हमें उसके नियर बाय टेक्स्ट होता है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पूछ लिया कि वेयर इज ताजमहल, सो ताजमहल का एक एम्बेडिंग बना होगा, तो ताजमहल के अकॉर्डिंगली उसका कॉन्टेक्स्ट जनरेट करके वो हमें आंसर करेगा। सो इतना ही याद रखो, एम्बेडिंग मतलब जो भी इंफॉर्मेशन हम मॉडल में स्टोर करेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। देन होता है टोकन्स। टोकन्स होता है कि जैसे जैसे हमारा जो डेटा होता है ना, उसको टोकन्स में डिवाइड किया जाता है एंड देन इट इज गिवन टू इंजन। ओके, सो टोकन्स आर कॉमन कैरेक्टर सीक्वेंसेस बेसिकली। सो बेसिकली जो भी आपका एक पैसेज होगा ना, पैसेज मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ टोकन्स है। और हर एक जीपीटी का एक लिमिट होता है टोकन्स का, वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना क्या लिमिट होता है। सो अकॉर्डिंगली आपको इनपुट देना पड़ता है। आप ऐसा बड़ा सा इनपुट नहीं दे सकते हो। जब आप क्वेश्चन आंसरिंग करते हो ना, तो उस समय एक साइज होता है, उस साइज में ही आपको प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, या फिर जो भी आपका इनपुट है वो देना पड़ता है, अदरवाइज वो नहीं कर पाता है। सो बेसिकली टोकन्स मतलब जो भी होता है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, एक बेसिकली इट्स अ यूनिट। ठीक है। अब आप ना यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल टोकन्स का मैंने दिया है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कोट्यूट। ओके, सो कोट्यूट में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टोटल कैरेक्टर्स कितने 9 हैं। सो 9 कैरेक्टर इज इक्वल टू 3 टोकन्स। ओके, सो इस तरह से आप कंप्यूट कर सकते हो कि टोकन्स क्या होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओपन एआई। ओपन एआई में आपको ये सारी बेसिक चीजें याद रखनी है। हम आने वाले सेशंस में वी विल लर्न अबाउट ओपन एआई की एपीआई पढ़ेंगे, हम थोड़ा कोड करेंगे और एम्बेडिंग जनरेट करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे मॉडल के साथ। सो हम एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाएंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई एम पुटिंग अनदर वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।